नमस्कार मंडली। आपके कॉलेज का जो भी ड्यूरेशन है 4 साल या 3 साल, उसको आप किस तरह से यूटिलाइज करते हो वही डिसाइड करेगा आपको फ्यूचर में कैसे जॉब या प्लेसमेंट मिलने वाली है। तो इसको सिर्फ एग्जाम के लिए वेस्ट नहीं करना है, इसको यूटिलाइज करना है रियल वर्ल्ड स्किल सीखने के लिए। क्योंकि आजकल देखो सिर्फ डिग्री से जॉब नहीं मिलता है। डिग्री तो एक छोटा सा पार्ट है जॉब का, प्लेसमेंट का। इसके साथ साथ आपको चाहिए रियल वर्ल्ड स्किल जो कंपनीज को रिक्वायर्ड है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन से रिक्वायर्ड स्किल है जो आपको अपने कॉलेज ड्यूरेशन में सीखना चाहिए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज आपको सीखनी चाहिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, इसमें से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो और इसको अच्छे से सीख लो। उसके बाद आपको सीखना है डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। तो डीएसए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट है मोस्टली उनके लिए ये डीएसए राउंड रहता ही है। इसके थ्रू कंपनीज जज करती हैं कि आपका कोडिंग कैसा है, आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स कैसी है। तो कुछ प्लेटफॉर्म जैसे कि लीड कोड, कोड फोर्सेस, इसका यूज करके आप डीएसए के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मिनिमम आपको 150 से 200 क्वेश्चन मिनिमम डीएसए के करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको करना है सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन के एटलीस्ट बेसिक तो कवर होने चाहिए, लेकिन अगर आप एडवांस कर सकते हो तो अच्छा है। तो सिस्टम डिजाइन में जैसे होता है हाई लेवल सिस्टम कैसे बनाए जाते हैं, लो लेवल सिस्टम डिजाइन कैसे किया जाता है, एंटरप्राइज लेवल एप्स कैसे बनाते हैं, बेसिकली उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो नेक्स्ट आपको अपने कॉलेज ड्यूरेशन में बनाने हैं मिनिमम 1 से 2 प्रोजेक्ट, वो भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। जैसे आपको फुल स्टैक में या डेटा साइंस में या एआईएमएल में, जिस फील्ड में भी आपको इंटरेस्ट है उसमें मिनिमम 1 से 2 प्रोजेक्ट बनाने हैं। और ऐसे छोटे मोटे टू डू लिस्ट या चैट टाइप जैसा नहीं बनाना है, आपको अच्छे खासे प्रोजेक्ट बनाने हैं। और बहुत लोग के तो प्लेसमेंट सिर्फ प्रोजेक्ट बेसिस पे ही हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फुल स्टैक में प्रोजेक्ट बनाना है तो आप फ्रंट एंड के लिए यूज कर सकते हो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट नेक्स्ट.js जैसी लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद बैकएंड के लिए आप यूज कर सकते हो Node.js, एक्सप्रेस। अगर आपको बैकएंड पाइथन में बनाना है तो आप यूज कर सकते हो Django। वैसे मैंने ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट किया है कोड एंड फन नाम के चैनल पे, जहां पे आप पूरा का पूरा फुल स्टैक आराम से सीख सकते हो विद प्रोजेक्ट। तो नेक्स्ट चीज क्या करनी है, तो देखो अगर कॉलेज ड्यूरेशन में आप इंटर्नशिप या फ्रीलांसिंग कर सकते हो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। तो ट्राई करो कि कॉलेज ड्यूरेशन में ही आपको इंटर्नशिप या कहीं फ्रीलांसिंग मिल जाए। इससे ना क्या क्या फायदे होते हैं, इससे फायदा होता है कि आप टीम वर्क कैसे कर सकते हो, मतलब टीम में मल्टीपल लोग एक ही प्रोजेक्ट पे कैसे काम करते हैं, प्रोडक्शन लेवल ऐप कैसे बनाए जाते हैं, जब लोग ऐप यूज करते हैं तो बग कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बेसिकली आपको एक ओवरऑल एक्सपीरियंस मिल जाता है कि जो प्रोडक्शन लेवल ऐप से कैसे बनते हैं, कंपनीज काम कैसे करती हैं। ये आपके लिए प्लेसमेंट में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। तो अगर आपको कोई चीज डेप्थ में सीखनी है तो आप कर सकते हो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। अब ये क्या चीज होता है, तो देखो बहुत सारे लाइब्रेरीज और बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं जिनका कोड ओपन सोर्स होता है और जो आपको मिलेगा कहाँ पे, गिटहब पे मोस्टली। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जाके सर्च कर सकते हो वैसे प्रोजेक्ट और लाइब्रेरीज, और उसमें जो भी बग्स होंगे या कोई फीचर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। और जब आपका कोड मर्ज हो जाएगा तो आप बन जाते हो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर। इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखनी मिलती है इन डेप्थ, क्योंकि वो जो लाइब्रेरीज और या फिर जो प्रोजेक्ट होता है वो लाखों लोग यूज करते रहते हैं। इससे आपको प्रोडक्शन लेवल ऐप पे काम करने का एक्सपीरियंस मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जो ओपन सोर्स प्रोग्राम होते हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे कि GSOC हो गया, गूगल समर ऑफ कोड। तो ये क्या होता है, एक 3 महीने का इंटर्नशिप होता है, एक 3 महीने का प्रोग्राम होता है जिसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ मिलता है, प्लस आपको ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका भी मिलता है। तो इससे स्टूडेंट को पैसे तो मिलते हैं, साथ साथ में उनको सीखने के लिए बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अब नेक्स्ट चीज आपको करनी है मार्केटिंग एंड नेटवर्किंग। अब ये क्या चीज होता है, अब देखो जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो रील बनाते हैं तो लोग इसकी वजह से उनको जानते हैं और उसकी वजह से उनको बहुत सारा स्पॉन्सर्स मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, राइट। वैसे ही अगर आपको आजकल कुछ भी करना है तो आपका ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। आपको अपनी खुद की भी मार्केटिंग करने पड़ेंगे, जिसको बोलते हैं लर्न इन पब्लिक। आप जो भी चीज कर रहे हो, डीएसए सीख रहे हो, सिस्टम डिजाइन सीख रहे हो, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो उसको आप सोशल मीडिया पे शेयर करो। तो आपके लिए 2 प्लेटफॉर्म बेस्ट बताता हूँ, एक है लिंक्डइन और एक ट्विटर। इस पे जाके अपना अच्छा सा प्रोफाइल बनाओ और जो भी चीज कर रहे हो उसको पोस्ट करो। क्योंकि देखो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अगर आपने ओपन एआई, चैट जीपीटी जैसे बड़े सॉफ्टवेयर बना लिया लेकिन किसी को पता ही नहीं है तो उसका मतलब ही नहीं है, राइट। आपको AIML आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं है, जिसको जॉब देना है उसको पता ही नहीं है, तो आपको जॉब कैसे मिलेगा, राइट। तो इसलिए आपको अपनी मार्केटिंग करना जरूरी है। आपको अपना ऑनलाइन प्रेजेंस दिखाना पड़ेगा फर्स्ट ईयर से ही।
नेक्स्ट करना है आपको नेटवर्किंग, यानी कि जितना हो सके उतना लोगों से कनेक्ट कर सको। अपने एल्यूमिनाइज होंगे, अपने सीनियर्स होंगे, उनसे कनेक्ट करो और पूछो कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, कैसे प्लेसमेंट होते हैं, कैसे जॉब लगती है। तो नेटवर्किंग के और कौन कौन से तरीके हैं, आप हैकेथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप मीटअप में जा सकते हो, वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे लोग मिलेंगे जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो और उनसे सीख भी सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट चीज आपको करनी है रिज्यूमे बिल्डिंग। तो ये 4 सालों में या 3 साल में जो भी आपके कॉलेज का ड्यूरेशन है उसमें आपको अपना एक रिज्यूमे मेंटेन रखना है और आपको ये वाली गलती नहीं करना है, सिर्फ कॉलेज प्लेसमेंट के भरोसे नहीं बैठना है। आपको ऑफ कैंपस भी ट्राई करना है, यानी कॉलेज के बाहर से भी ट्राई करना है, क्योंकि मोस्टली केसेस में मैंने देखा है कि जो बाहर से प्लेसमेंट होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, काफी अच्छे जॉब मिलते हैं। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको समझ में आ गया कि आपके कॉलेज ड्यूरेशन में आपको क्या क्या चीजें करनी है, अपनी स्किल्स कैसे डेवलप करनी है। और अगर ये सारी चीजें आप करते हो तो डेफिनेटली आपके हाथ में एक अच्छा ऑफर होगा आपके कॉलेज एंड होने तक। तो लास्ट में ये बोलूंगा, प्लेसमेंट्स आर नॉट अबाउट लक, दे आर अबाउट प्रिपरेशन। सो स्टार्ट टुडे, योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। ऐसे और वीडियो भी हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।